मध्य प्रदेश को यूं ही टाइगर स्टेट नहीं कहा जाता। ये तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि सफेद बाघ का इतिहास क्या है। बता दें कि सफेद शेर का जनक भी मध्य प्रदेश ही है। आज से 74 साल पहले मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर सफेद शेर मिला था। रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने इस सफेद शेर को अपना जिगरी दोस्त बनाकर महलों में रखा। इसका नाम रखा मोहन। इसकी खासियत ये थी कि सफेद बाघ हर एक संडे को व्रत रखता था। इस दौरान वे आहार के रूप में केवल दूध लेता था। आइए दिखाते हैं रीवा से मनीष धाहिया की खास रिपोर्ट। ये बात 1951 की है। एक दिन रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने जंगल में सफेद रंग के बाघ को देखा तो वे इस पर मोहित हो गए। उन्होंने सफेद शेर को पकड़ने की योजना बनाई। मार्तंड सिंह ने सीधी के बरगड़ी के जंगल से सफेद बाघ को पकड़ा। सफेद शेर से महाराजा मार्तंड सिंह को इतना लगाव हो गया कि उन्होंने इसे बड़े दुलार के साथ गोविंदगढ़ के किले में रखा। सफेद शेर मोहन की लाइफ वाइल्ड से बदलकर महलों वाली हो गई। बाघ की सफेद खाल और नीली रंग की आंखें देखकर राजा मार्तंड सिंह ही क्या, महल का पूरा स्टाफ मोहित हो गया। ये सफेद शेर अभी कम उम्र का था। समय के साथ मोहन बड़ा हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक सफेद बाघ मोहन की किले में खिदमत उसी तरह होती थी जैसे कि किसी बघेल राजवंश के राजा की। मोहन की देखरेख करने वाले रियासत के कर्मचारी उससे बड़े ही अदब से पेश आते थे। सभी उसे मोहन सिंह कहकर पुकारते थे। मोहन की कहानी को जानने वाले बताते हैं कि यह सफेद शेर रविवार को खाना नहीं खाता था, फिर चाहे उसे खाना खिलाने के लिए राजा मार्तंड सिंह जुदेव ही क्यों न मनाए। रविवार को मोहन केवल दूध पीता था। जानकार बताते हैं कि मोहन फुटबॉल खेलने का बड़ा शौकीन था। इतिहासकार बताते हैं कि सफेद शेर मोहन की 3 रानियां बनी। मोहन की एक रानी का नाम राधा था। इसके बाद 30 अक्टूबर 1958 को सफेद बाघ मोहन से बाघिन को 4 शावक हुए। इनके नाम राजा, रानी, मोहिनी और सकेशी रखा गया। धीरे धीरे सफेद शेरों का कुनबा बढ़ता गया, जिसके बाद उनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। इसमें से 21 शावक सफेद थे। 11 साल बाद 19 दिसंबर 1969 को सफेद शेर मोहन का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ मोहन को उसी गोविंदगढ़ किले के बगीचे में दफनाया गया जहां खेलकर वह बड़ा हुआ था। मोहन की याद में उसी स्थान पर समाधि बनाई गई। साल 1976 के दौरान सफेद शेर मोहन की आखिरी वंशज विराट की मौत हुई, मगर इससे पहले ही मोहन के कई शावक देश और दुनिया के कई इलाकों में स्थित चिड़ियाघरों में पहुंच चुके थे। मगर रीवा से सफेद बाघों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जिस विंध्य की धरती ने दुनिया को सफेद बाघ की सौगात दी, उसी धरती से सफेद बाघ विलुप्त हो गए। लेकिन 9 साल पहले विंध्य की धरती पर एक बार फिर सफेद शेर की वापसी की कवायद शुरू की गई। इतिहासकार के मुताबिक मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला ने सफेद शेर के घर वापसी के लिए जोर लगाया। वर्ष 2016 में गोविंदगढ़ इलाके में मुकुंदपुर स्थित टाइगर सफारी का निर्माण हुआ। इसका नाम रखा गया महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी। टाइगर सफारी का लोकार्पण हुआ और एक बार फिर विंध्य नाम की सफेद बाघिन की विंध्य की धरती पर वापसी हुई।